नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। आप देख रहे हैं NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीबी। 2019 के चुनाव से पहले दलों की एक से एक दोस्तियां गुल खिला रही है। पहले कभी बीजेपी के खिलाफ आग उगलने वाली मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ गए हैं और ये मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह का एक साथ आना साफ तौर पर बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती देती दिखाई दे रही है। और अगर बिहार के राजनीति पर नजर डाले तो आरजेडी के तेजस्वी यादव सबसे छोटे भतीजे होकर मायावती के पैर छुआए। लेकिन जो असल खबर है वो ये है कि गठबंधन का चेहरा इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा गुल खिलाएंगे। भैया, मकसद है कि बीजेपी को हराना है। अब बिहार में भी गठबंधन का चेहरा भारी है, वही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। तो मान लीजिए दो चेहरे एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, पहले मायावती का और दूसरा अखिलेश यादव का। इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद को पीएम पद का उम्मीदवार मानती है। उनका कहना है कि अगर केंद्र में सरकार चलाने का मौका मिला तो वह उत्तर प्रदेश की तर्ज पर देश का विकास करेगी। यह बात उन्होंने विशाखापट्टनम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। लेकिन इन सब के बीच एक बात जानकर हैरानी होगी कि अब पहले चरण का मतदान होने में सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं। वही उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक पर एक रैली कर रही है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के ही रास्ते से प्रधानमंत्री की कुर्सी का सफर पूरा होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी तो ऑटोमेटिकली आप समझिए कि 100 सीट माइनस पे चली जाएगी। ये वही गणित है जिसने बीजेपी को बेचैन और प्रधानमंत्री को परेशान कर दिया है। मोदी आएगा तो बाजी पलट देंगे। अब आपसे ही पूछा जाए, पीएम मोदी को ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्या कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं, काम पर भरोसा नहीं, या अपने नाम पर भरोसा नहीं? यह सच्चाई भी है। ना तो प्रधानमंत्री को कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, ना ही काम पर भरोसा है, ना ही अपने नाम पर भरोसा है। दरअसल पटना से मिटी हुई दूरियों ने उत्तर प्रदेश के फिजा पर भगदड़ मचा दिया है। मैंने उन्हें धन्यवाद दे दिया है और इनके आने से गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। आम जनता को और भरोसा गठबंधन पे होगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि नए प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होंगे। वही राजनीति भाषा समझने वाले पत्रकार बताते हैं कि वो मायावती की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने गठबंधन को शामिल न करते हुए कारण को साफ जाहिर कर दिया। तो आप भी ये मान लीजिए कि राजनीतिक गणित ही ऐसा होता है। 100% मैं कह रहा हूं खुल के, ये माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब एक नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश की महागठबंधन की ओर। अब जरा यूपी के महागठबंधन की संरचना को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए यूपी में गठबंधन हावी होता नजर आ रहा है और समीकरण भी बन चुका है। और तीनों पार्टियों ने ही कांग्रेस को छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया है। वही गठबंधन के खेमा मायावती हो सकती है तो दूसरों के नेता ममता बनर्जी भी हो सकती है। मायावती की ताकत यूपी, बिहार, झारखंड में है तो ममता बनर्जी की ताकत बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटक में है। तो इधर यूपी, बिहार, झारखंड मिलाकर लोकसभा में 180 सीटें होती है और उधर बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटक की बात करें तो चारों राज्यों को मिलाकर 108 सीटें हो सकती है। वही मायावती के पीछे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव है और अजीत सिंह भी है। यानी उत्तर प्रदेश के फिजा में इस बार की तस्वीर बदलती नजर आ रही है और जनता बदलाव चाहती है। वही पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर 4.19% था। वही साल 2009 के लोकसभा चुनाव में 6.17% था। वही इस चुनाव में बीएसपी ने 500 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें 20 उत्तर प्रदेश थी जबकि 1 सीट मध्य प्रदेश से थी। तो वही इससे पहले सिर्फ 1996 के लोकसभा चुनाव में ही बीएसपी को उत्तर प्रदेश से 12 सीटें मिली थी, जिसमें पंजाब से 3, मध्य प्रदेश से 2 जबकि उत्तर प्रदेश से 6 सीटें मिली थी। वही उत्तर प्रदेश में गढ़ रहे राजनीतिक हालात बीजेपी की लगातार बिगड़ती जा रही है। साल 2009 के चुनाव में जहां 27.42% वोटों के साथ बीएसपी को 20 सीटें मिली थी, उस वक्त भी बीजेपी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई थी। वही इस बार का भी लोकसभा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिलचस्प हो चला है। फिलहाल आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर।
जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।